हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं कि स्किन एलर्जी क्यों होता है। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता में त्वचा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि त्वचा स्वस्थ है तो ऐसे में व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। वहीं यदि बात करें त्वचा के स्वस्थ होने की तो ऐसे में व्यक्ति को मुरझाया नजर आता है। जब त्वचा पर दाने मुहासे व एलर्जी हो जाते हैं तो ऐसे में त्वचा की सुंदरता में गिरावट आने लगती है। इसी के साथ साथ एलर्जी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। आज के वीडियो में हम स्किन एलर्जी पर एक विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम इस विषय पर शुरुआत करते हैं। हमारी त्वचा पर होने वाले इरिटेशन या किसी भी तरह का संक्रमण जिसके कारण त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते या तनाव उत्पन्न होते हैं, उससे स्किन एलर्जी के नाम से जाना जाता है। स्किन एलर्जी का अर्थ होता है कि किसी विशेष चीज के प्रति हमारा त्वचा संवेदनशील है। एक प्रकार से यह प्रतिरक्षा तंत्र की ओर से दी गई एक प्रतिक्रिया है जो यह दर्शाता है कि किसी भी विशेष चीज के प्रति हमारा त्वचा को नुकसान हो सकता है। अब हम जानते हैं कि स्किन एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं। स्किन एलर्जी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार की स्किन एलर्जी है जो फंगस के द्वारा होती है। इसे मायोकोसिस भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन चेहरे, हाथों की त्वचा या शरीर के किसी भी अंग पे हो सकता है। इस एलर्जी में त्वचा पर एक प्रकार का खुरदरापन बनने लगता है। इसी के साथ साथ यदि एलर्जी चेहरे पर है तो ऐसे में आईब्रो के बाल भी झड़ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन का इलाज करवाना जरूरी है, अन्यथा यह शरीर के ऊतकों, हड्डियों और अंगों को प्रभावित करने लगती है। लीचेन प्लांट्स, यह भी एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है या स्किन एलर्जी है जो 30 साल से अधिक के व्यक्ति में देखने को मिलती है। इस स्किन एलर्जी में व्यक्ति की त्वचा पर चमकीले धब्बे निकल आते हैं या एक प्रकार के लाल दाने के रूप में शरीर में दिखाई देते हैं। यह स्किन एलर्जी शरीर किसी भी भाग पर हो सकती है, लेकिन कलाई, पैर के निचले भाग, पीठ, गर्दन इत्यादि में इस एलर्जी के होने की ज्यादा संभावना बनती रहती है। बात करें यदि इस एलर्जी के कारण की तो यह दरअसल जेनेटिक या वंशानुगत होती है। परिवार के इतिहास में यदि कभी किसी को इस प्रकार की कोई स्किन डिजीज रहती है तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी में भी इस समस्या को होने की संभावना बनी रहती है। एक्जिमा, एक्जिमा को एक बहुत ही कॉमन एलर्जी के रूप में माना जाता है। दरअसल यह एलर्जी कभी न कभी इंसानों में देखी जाती है। इस प्रकार की स्किन एलर्जी में त्वचा में सूजन आ जाती है और त्वचा पर एक लाल पपड़ी भी बन जाती है। एक प्रकार से त्वचा के ऊपर एक अन्य मृत त्वचा आ जाती है। इसी के साथ साथ इस स्किन एलर्जी में त्वचा में काफ़ी खुजली भी होता है। यह बड़े लोगों तथा बच्चों दोनों में हो सकती है, लेकिन ये एलर्जी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। पित्ती, आपने पित्ती उछलने के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक प्रकार की स्किन एलर्जी है जिसमें त्वचा पर बड़े बड़े लाल चकत्ते उभर जाते हैं। त्वचा पर बने इन लाल चकत्तों में असहनीय खुजली होती है। खुजलाने पर यह एलर्जी और तेजी से बढ़ने लगता है। पित्ती उछालने की स्थिति में घरेलू इलाज के तौर पर गेरू के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ कच्चे दूध के द्वारा भी इस एलर्जी को इलाज किया जाता है। यह एक प्रकार के पुराने तरीके हैं जो एलर्जी के इलाज में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एलर्जी कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब हम जानते हैं कि स्किन एलर्जी के कारण, स्किन एलर्जी दरअसल किसी विशेष चीज़ के प्रति त्वचा को संवेदनशीलता पर होने वाला प्रभाव है। आसान शब्दों में कहें तो किसी विशेष चीज़ के प्रति यदि हमारी त्वचा संवेदनशील है तो ऐसे में त्वचा पर उस चीज़ के प्रभाव से दाने, मुहासे या लाल चकत्ते निकल सकते हैं। स्किन एलर्जी के कुछ अन्य भी कारण हैं, तो आइए हम आगे देखते हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है। ऐसे लोग जो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। मेटल तथा जेवर से एलर्जी, कुछ लोगों की त्वचा धातु तथा जेवरों के प्रति संवेदनशीलता होती है। ऐसे लोग यदि धातु से बनी जेवर पहनते हैं तो उन्हें त्वचा पर काफी खुजली होती है। कॉस्मेटिक से एलर्जी, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य उत्पाद जैसे फाउंडेशन, काजल या मस्करा से भी लोगों को एलर्जी हो सकती है। एंटीसेप्टिक से एलर्जी, वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए एंटीसेप्टिक थियोमेरोसॉल से भी स्किन एलर्जी हो सकती है। जानवरों की खाल से एलर्जी, कुछ लोगों को जानवरों के फर या खाल से भी एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को कुत्ता, बिल्ली इत्यादि को छूने से त्वचा पर जलन या खुजली होती है। इसके अलावा एलर्जी के कुछ अन्य सामान्य कारणों में से खाद्य पदार्थ, साबुन, इत्र, हेयर डाई, साबुन, नेल पेंट, सनस्क्रीन इत्यादि शामिल रहते हैं, जिनसे लोगों की त्वचा की एलर्जी समस्या बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए।